तो वेलकम बैक गाइस टू चैनल जीनियस फॉर क्लास में फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो आइए हम लोग फिर से आगे गए दूसरी वीडियो लेकर। यहाँ पर प्रश्नावली 9.1 के अंतर्गत ये 14 नंबर क्वेश्चन, जिसमें ये क्वेश्चन दिया गया और इस क्वेश्चन का यहाँ पर फिगर भी दिया गया। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। क्या कह रहे 1.5.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षितिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारों को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री, ठीक है, और कुछ समय बाद गुब्बारे का उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाती है। ठीक है, जैसा कि आपके फिगर में दिया गया है। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि ये गुब्बारा है भैया, और ये गुब्बारा उड़ते उड़ते यहाँ पर चला गया। ये 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है, ठीक है, और ये 60 डिग्री जब यहाँ से यहाँ तक सफर किया, यहाँ से यहाँ तक, तो ये सफर करते वक्त इस गुब्बारे का थीटा यानी उन्नयन कोण की मान घटकर 30 डिग्री हो गई। ठीक है, तो हमें ये कह रहा कि इस गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ही ज्ञात करना है। तो इस दूरी को हमने मान लिया कि x है। ठीक है, लिखेंगे हम लोग, हल करेंगे। माना कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी मीटर। अब यहाँ पर इस फिगर को हम लोग नामकरण करेंगे तो और बेटर होगी, क्योंकि क्वेश्चन को बनाने में सुविधा होगी। यहाँ मान लेते हैं कि ए और ये बी और ये सी और ये डी है, और यहाँ पर मैंने ई नाम दे दिया। अब ये लड़की का हाइट कितना है 1.2 मीटर, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक टोटल ऊंचाई कितना है 88.2 मीटर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि ये 1.5 की ऊंचाई ज्ञात करेंगे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर देखेंगे कि एवं ए बी बराबर यहाँ पर ई सी होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, टोटल 88.2 मीटर में से घटाएंगे 1 यानी लड़की की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, ये 87 मीटर हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर से यहाँ तक की ये क्या करेंगे 87 मीटर दे देंगे। यहाँ जितना यहाँ तक ऊंचाई होगा उसी तरह यहाँ पर भी ऊंचाई होगा, सेम ऊंचाई होगा। कहने के मतलब ए बी की ऊंचाई के बराबर मेरा ई सी का ऊंचाई होगा। ठीक है ना। अब हम लोग इस दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज में देखते हैं तो ऐसा मान रखना कि हमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर लंब भी आ जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो दो ही सूत्र दिखाई देते हैं, एक होता तुम्हारा tan थीटा वाला और एक होता है cot थीटा वाला। तो आइए हम लोग tan थीटा वाला सूत्र ही रखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज समकोण त्रिभुज यहाँ पर लेते हैं ये वाला पहले, ठीक है ना, ECD वाला। ECD में क्या देख रहे हैं कि tan 60 डिग्री है। tan 60 डिग्री बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब मेरा EC है और आधार का मान क्या दिया है, CD दिया है। ठीक है, अब इन दोनों का मान रखेंगे। EC का मान कितना है 87 और CD का मान हमें दिया नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये मान रखेंगे tan 60 का मान कितना होता है, तो √3 होती है भैया, और इसके नीचे कुछ नहीं तो हम ये मान दिखाएंगे 1 87 बटा CD होता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CD बराबर क्या होगी 87 बटा √3 होगी। ये समीकरण फर्स्ट मान लेंगे हम लोग। ठीक है, अब क्या कह रहा है, सेम यहाँ पर समकोण त्रिभुज ये वाला बड़ा कोण में AB और D में ABD समकोण त्रिभुज ABD में क्या देख रहे हैं, यहाँ पर भी क्या कर रहा है tan थीटा का मान रखना पड़ेगा, लेकिन थीटा का मान कितना है 30 डिग्री होगी। tan 30 डिग्री बराबर कितना होता है यहाँ पर, तो लंब यहाँ पर मैंने दे दिया भैया AB और आधार पूरा BD हो जाएगा। AB बटा यहाँ पर BD होगी। अब यहाँ पर AB का मान 87 होगा और BD का मान कितना है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिलकर ही BD बना है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि BC प्लस यहाँ पर क्या करेंगे CD करेंगे। ठीक है, CD। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 87 रहेंगे और BC का मान कितना है भैया x मान है, और CD अभी जस्ट ये मेरा निकला हुआ है 87 बटा √3। ठीक है, अब यहाँ पर tan 30 का मान रखेंगे तो 1/√3 होती है, और यहाँ पर 87 रहेगा, x प्लस 87 बटा √3 रहेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 प्लस 87 बटा √3 रहेंगे मेरा। उसके बाद में क्या करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या हो जाएगा, गुना में होगा, यानी 87√3 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला पार्ट मेरा क्या है, ये डिजिट में है तो इधर ले जाएंगे, ये प्लस में तो इधर हो जाएगा माइनस, यानी x यहीं पर आ जाएगा, और ये 87√3 माइनस 87 बटा √3 होगा। अब भिन्न का जोड़ बन रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, सॉरी भिन्न का घटाव बन रही है, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे। आइए दिखाते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि 87 रूट बराबर क्या हो जाएगा, 87 को हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। ठीक ना, यहाँ पर, या नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ये भिन्न का घटाव बन रही है, यहाँ पर 87 रूट यहाँ पर 3 हो जाएगी, √3 मिलकर 3 बनेगा, और माइनस यहाँ पर 87 हो। अब बाटा में √3 तो रहेगा। अब यहाँ देखते आगे क्या हो रहा है कि इन दोनों में हम लोग कॉमन निकालेंगे, 87 को कॉमन निकालेंगे तो 3 - 1 रहेगा, अब बटा √3 रहेंगे जी। तो 87 3 में से 2 घटाएंगे, अब 87 रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर 3 में से घटा दिया तो 2 आया, और उसके बाद में √3 है, इसका हम लोग हर का परिमाणीकरण करेंगे भैया, कि नीचे जितना गुना करेंगे उतना ही ऊपर गुना करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, यहाँ पर 87, अब देखिए
देखिए यहाँ पर 87 ये गुना 2 √3 रहेंगे, उसके बाद में √3 मिलकर 3 हो जाएगा, जो कि 3 से कट जाएगा 29 बार में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रही है, 29 दूना 58 होता है, 58 √3 हो जाएगा ये मीटर में, जो कि मेरा x का मान था, यही निकालना था। अब हमने क्या किया है, तो x का मान क्या निकाले हैं यहाँ पर करके, माना कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी तो लिखेंगे अतः तय की गई दूरी बराबर मेरा कितना आ जाएगा 58 √3 मीटर, जो कि यही निकालना था अब मेरा ये। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 ही बनाएंगे, 15 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। ठीक है, और मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी कार को 30 डिग्री के अनुमान कोण पर देखता है। तो मैंने यहाँ पर एक मीनार बनाया। ठीक है, मान लेते हैं कि एक मीनार है और यहाँ से एक सीधा राजमार्ग है और यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है और वह यहाँ पर एक छोटा सा मान लेते हैं कि कार, ठीक है, इस कार को देख रहा है और वहाँ पर इसका कितना डिग्री बन रहा है, अवनमन कोण 30 डिग्री। तो अवनमन कोण आंख में बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर वो ये समानांतर है, इसके समानांतर खींचा तो यहाँ पर भी 30 डिग्री की बनेगा। और फिर क्या कह रहा है कि जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फिर यहाँ पर मान लेते कि यहाँ से बढ़कर ये 6 सेकंड लगा यहाँ पर बढ़ने में। ठीक है, मैंने यहाँ पर 6 सेकंड दे, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, टोटल अवनमन कोण 60 डिग्री बन रहा है। तो वही यहाँ पर भी होगा सेम 60 डिग्री कोण बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी 60 डिग्री कोण बना। तो हमें ये दूरी निकालना है भाई कि भाई यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय निकला, मान लेते कि हमने यहाँ पर 1 सेकंड लगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग यह टोटल दूरी यानी टोटल ऊंचाई को हमने क्या मान लिया, h मीटर। ठीक है, या h मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नामकरण करेंगे इसमें। क्यों, क्योंकि नामकरण करने से कोई क्वेश्चन को आसान बनाने में हमें सहूलियत होती है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर क्या करेंगे, a और ये मैंने b c दे दिया और यहाँ पर ये बिंदु को d कर दिया। अब हम लोग ऐसा सूत्र बैठाएंगे जिसमें ये आधार भी होगा, ये लंब भी होगा और ये आधार भी होगा। तो tan और cot का ही सूत्र लगता है, तो सबसे पहले हम लोग tan का सूत्र बैठाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आइए हम लोग हल कर लेते हैं। पहले क्या करेंगे, सबसे पहले माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर एवं 6 सेकंड बाद था BD लिया गया समय बराबर 1। ठीक है, 1 सेकंड। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, हमने तो दिया है वो सब लोग छांट लिए। ठीक है, थीटा का मान कितना है, पहला दफा में 30 डिग्री, उसके बाद में 60 डिग्री है। तो आइए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि समकोण त्रिभुज A B और D में निकालेंगे। A B D में क्या देख रहा है कि tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है, तो ये लंब और ये आधार हो जाएगा। यानी लंब मेरा क्या नाम दिया है यहाँ पर AB बटा BD दिया है। तो tan का सूत्र क्या होता है, tan 60 का मान कितना होता है भाई, √3 होती है। यहाँ पर AB का मान दिया है h और BD का मान कितना x निकाल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा कितना आएगा, h बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर √3। एक समीकरण हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट मानेंगे। ठीक, अब फिर उसी तरह जिस तरह से ये समकोण त्रिभुज ABD में किए हैं, अब ये बड़ा वाला त्रिभुज में करेंगे, ABC में करेंगे। अब फिर ऐसे करेंगे, फिर समकोण त्रिभुज ABC में tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा। अब ये वाला पार्ट हमको निकालना पड़ेगा ना, ये वाला पूरा पार्ट। तो क्या हो, tan 30 बराबर क्या होता है, लंब, यानी लंब का मान AB बटा और ये पूरा BC हो जाएगा। ठीक है, BC। तो यहाँ पर AB तो h रहेंगे, लेकिन BC क्या है, ये और ये वाला पार्ट मिलकर बना है, यानी 6 सेकंड प्लस x रहेगा मेरा। ठीक है, tan 30 का मान हमने जानते हैं कि कितना होता है जी, 1/√3 होती है, हम लोग सूत्र में पढ़ा भी है, h बटा x प्लस x रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो h 3√h बराबर कितना होगा, 6 प्लस x रहेगा। अब h यहीं पर रहेंगे, 6 प्लस x बटा √3 यहाँ पर रहेंगे, समीकरण सेकंड हुआ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण और फर्स्ट को से क्या करेंगे, अब समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकंड से क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट बराबर तो राइट भी बराबर होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते h और ये सेम यहाँ पर भी h है, तो राइट ये बराबर हो जाएगा, तो लेफ्ट भी बराबर होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, देखते हैं कि √3 x बराबर क्या होगा, इतना हो जाएगा 6 प्लस x बटा √3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और तो कितना होगा, 3x बराबर 6 प्लस x और ये x इधर आ जाएगा, 3x माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 6, यानी 2x बराबर कितना आया, 2 से काटेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 3। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने सबसे पहले क्या माना था कि यहाँ पर 6 सेकंड बाद अर्थात BD द्वारा लिया गया समय बराबर 1 सेकंड। तो लिखेंगे अतः 6 सेकंड या अतः
अतः कार द्वारा लिया गया समय BD बराबर क्या है 3 हम लोग सेकंड। ऐसे अब इस तरह से मेरा 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जितना से ज्यादा हो सके शेयर करें। 16 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, इस प्रश्नावली के अंतिम क्वेश्चन बनाएंगे। क्या कह रहा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर एवं 9 मीटर के दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। अब यहाँ पर मैंने एक मीनार बना दिया भाई, और यहाँ पर से एक कुछ दूरी पर ये 4 मीटर की दूरी पर यहाँ पर लिया एक बिंदु है, मान लेते हैं यहाँ पर A और ये B और ये C लिया, और यहाँ से कुछ दूरी पर ये D लिया। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 9 मीटर और ये 4 मीटर। ठीक है, और उन्नयन कोण यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, एक कह रहा कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। यहाँ पर उन्नयन कोण मान लेते कि थीटा हो गया, तो ये 90 माइनस थीटा डिग्री हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई क्या है, यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर। तो हमको मालूम नहीं भैया, मान लेते कि मीनार की ऊंचाई कितना है h मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत से बच्चे कंफ्यूजन हो जाता है, यहाँ पर मेन सजाने में दिक्कत होती है। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक दूरी और 9 मीटर की दूरी, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना 9 मीटर है। यहाँ से मीनार से कुछ दूरी पर 4 मीटर और कुछ उससे मीनार के आधार से 4 मीटर और फिर वहां से आधार से कितना सरल रेखा में 9 मीटर की दूरी पर क्या है, दो बिंदु है। ठीक है, अब हमें ये क्या करना है, लिखना होगा, हल करेंगे। आइए क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पर माना कि मीनार, हमें मालूम नहीं है भाई कि ऊंचाई तो यहाँ पर दे दिया कि 6 मीटर है, लेकिन फर्ज करता है कि हमारा ये टोटल मीनार है, मीनार की ऊंचाई कितना है मेरा h मीटर है। ठीक है, तो लिखेंगे कि माना कि मीनार h है, क्या एवं दो से दूरी 9 मीटर। अब ऐसा मान लेना है इसमें और ये आधार भी आ जाए, तो लगाएंगे यहाँ पर त्रिभुज, किसमें समकोण त्रिभुज में ABD में, पहले छोटा वाला समकोण त्रिभुज AD में क्या कि tan थीटा D, तो लंब बटा आधार, तो लंब मेरा AB और बटा आधार बराबर यहाँ और D दिया। ठीक है, तो ये ऊंचाई h है और BD का मान 4 मीटर दे दिया। ठीक है, अब tan थीटा यहाँ पर है, तो समीकरण हम लोग फर्स्ट मान लेंगे, फर्स्ट। ठीक है, अब आगे चलते हैं, उसी प्रकार यही लिखेंगे, प्रकार समकोण त्रिभुज और C में क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या दिया यहाँ पर, फिर यहाँ पर लंब होगा AB और आधार बराबर क्या दिया है BC बराबर क्या, लंब कितना दिया h और आधार BC का मान आपका ये 9 मीटर दे दिया। ठीक है, 9 मीटर कॉट में बदलेगा, कॉट थीटा हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर h बटा 9 हो जाएगा। समीकरण सेकंड क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और क्या देखता है यहाँ पर tan और ये कॉट को गुना करेंगे, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होगा, ये h/4 और ये h/9। ठीक है, h/4 इंटू h/9। अब दोनों में क्या है, h स्क्वायर हो जाएगा और ये 9 चौका 36। ठीक है, और यहाँ देखते हैं tan थीटा इंटू, अब देखो कॉट को हम लोग tan में बदल सकते हैं, tan थीटा हो जाएगा, ये खत्म हो गया। अब इस साइड में हम चलेंगे तो क्या होगा, 1 बराबर क्या हो जाएगा जी, h स्क्वायर बटा 36 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मेरा h बराबर इतना हो जाएगा 36, यानी h बराबर 36 रूट अंडर में रहेगी यानी 6। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, तो h बराबर भी हमने मीनार की ऊंचाई क्या माना है h। ठीक है, तो इस प्रकार से
मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। ठीक है, और इस तरह से मेरा ये प्रूव्ड रहा। ठीक है, इस तरह से मेरा ये प्रश्नावली 9.1 के अंतर्गत सभी क्वेश्चन बन गए। अब हम लोग अगली चैप्टर के अगली क्वेश्चन बनाएंगे, तब तक लिए धन्यवाद। ठीक है।